हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। उर्मी, मैं तरबूज जैसे शक्ल वालों से बात नहीं करती। फिर क्यों बुलाया? ऐसे शक्ल वाले से तो बात करती हूँ ना। मोतीलाल, तू? हाँ अभी देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना तरबूज। तू ना मुझे उर्मी मत बोल, समझे? तुझ जैसों के लिए ना मेरा नाम उर्मिला है। और ये सब छिछोरी हरकतें करना बंद कर, वरना तेरी शिकायत कर दूंगी। फिर देखना कैसे अक्ल ठिकाने आती है तेरी। इतना गुस्सा क्यों करती है उर्मिला? खूबसूरती पर इतना घमंड? कसम से मैं तुम्हारी इसी अदा पे तो मरता हूँ। किशोर, कहाँ थे अब तक? ये बंद करो, बाबा देख लेंगे। बाबा, क्या हो रहा है यहाँ पे? और मोतीलाल, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। उर्मी, तू घर जा, इससे मैं बाद में निपटता हूँ। पर बाबा वो। उर्मिला, घर जा। मैंने सारी बातें सुन ली थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रास्ता काटने की? तेरा अपनी औकात देख, अपने आप को देख। मेरी बेटी के सपने देखता है? दिन में सपने देखना बंद कर दे और निकल यहाँ से। बस बस, उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देख। सबको पता तेरी असलियत क्या है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो। मुंह खोल दिया? मुझे धमकी दे रहा है तू? धमकी दे रहा है मुझे? रख रख, अभी बताता हूँ। क्या कर लोगे? बताता हूँ तुझे। बताओ ना, यही खड़े हैं। तू देखेगा मुझे। दो कौड़ी का आदमी, गुंडा, लच्चा, लफंगा। इसको समझा किशोर, छोड़ दे, मैं जैसे मार डालूंगा। बहुत देखे तुम जैसे गीदड़ों को गीदड़ भक्ति देते हुए। संभालो बुढ़ऊ को, कसम बता रहे बहुत ही बर्बाद कर देंगे तुम्हारी हम। बेईमान कहीं का, गुंडा कहीं का, दो कौड़ी का आदमी। अरे देख लेना, कैसे सोचिए। अरे मिलना नहीं तो फाड़ के रख दूंगा। चला फाड़ के रख दूंगा, गुंडा कहीं का। मेरी बेटी पे डोरे डालता है, मेरी बेटी पे, लफंगा कहीं का। अगर किशोर आज तू नहीं होता ना तो आज उसकी लाश मिलती, लाश। मैं बता रहा हूं। शांत हो जाइए चाचा जी। कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ खुद पे ही उछलता है। उर्मिला के खातिर शांत हो जाइए, इसमें बदनामी उसी की होगी। क्या कर रहा है किशोर तू? और ये डॉली जी का स्पेशल ऑर्डर है। वो देख, वो कार्टन खाली पड़ा है। सब में माल ठीक से भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर जाके आराम कीजिए। डॉली जी को ये सारा माल आज ही डिलीवर होना है, तुझसे अकेले नहीं होगा। चाचा जी मैं सब कर लूंगा। इतने सालों से आपका वफादार ऐसे ही थोड़ी ना हूँ। आप जाइए, उर्मिला आपका इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। देख, अब तुझे और ग्राहक देखने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ डॉली जी की डिलीवरी पे ध्यान दे, ठीक है ना? ठीक है, मैं आप चलता हूं। बेफिक्र होके जाइए। कहाँ मर गए थे तुम? मैम मैं तो यहीं पे था। जीवन वेजिटेबल्स वालों का ऑर्डर आने वाला था ना, आ गया? मैम नहीं आया, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वेट कर रहा हूँ? अब तक तो ऑर्डर आ जाना चाहिए था ना। हाँ मैम, पर पता नहीं अभी तक पहुँचा नहीं है। पता नहीं अभी तक पहुँचा नहीं है। कौन पता करेगा? मैं फोन क्यों नहीं किया अभी तक उसे? तुम्हारी बीवी है क्या वो, जो तुम्हें उसे कॉल करने में डर लग रहा था? यू पीपल आर गुड फॉर नथिंग, नथिंग।
अब सर झुकाए क्या खड़े हैं? कितना ऑर्डर दिया है हमने उन्हें, ये बताओ। मैम 20 किलो प्याज, 25 किलो आलू, ओके 15 किलो शिमला मिर्च, 10 किलो ब्रोकली और बस 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 सब समझ गई। सारा ऑर्डर उठाकर एक जगह प्लेस कर देते हो। ऑर्डर्स अलग अलग प्लेस किया करो। कम से कम एक वेंडर सामान ना पहुंचा सके तो दूसरा तो पहुंचा दे। लेकिन मैम ऑर्डर तो आपने ही दिया था। शट अप, जस्ट शट अप, आई एम टेलिंग यू। आई डोंट अंडरस्टैंड। जीवन वेजिटेबल्स वालों को हम इतना बिजनेस देते हैं, बट इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर क्यों? हेलो, यस, सच? क्या बात कर रहे हो? ओके, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जीवन वेजिटेबल्स वालों को फोन करो, पूछो ऑर्डर कहाँ है। ये मैम इतनी रात को कहाँ जल्दी? वही फोन सुनने के बाद कमाल है। खैर मैं जीवन को कॉल करता हूँ, नहीं तो मैडम मेरी खबर ले लेंगी। अब इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ जी। हाँ जी नहीं, ना जी बोलिए। आपका माल पहुंचा नहीं है अभी तक। जी कौन बोल रहे हैं? मैं डॉली जी के रेस्टोरेंट से असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ, गौरव। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आया अभी तक। कमाल है, ऑर्डर अब तक नहीं पहुंचा। लेकिन किशोर ने तो कहा था कि वो 8 बजे तक माल पहुंचा देगा वहाँ पे। 10 बज गए हैं, अब क्या अगले दिन 8 बजे करोगे? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आज तक आपके यहाँ कभी माल लेट नहीं पहुंचा। सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। भाई ये एडवर्टाइजिंग करना बंद करो और पता करो कि ऑर्डर कहाँ है। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। किशोर तो अब तक निकल गया होगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए। अगर कल की बैंक्वेट की तैयारी नहीं हो पाई ना, तो मेरी तो नौकरी गई। आप मुझे मार्केट में मिलिए, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है जीवन जी, जो भी करना है जल्दी करो। टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है। बस बस गौरव जी, आ गई मेरी दुकान। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माल अब तक आप लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं। कुछ भी करो लेकिन जल्दी डिलीवरी करो, नहीं तो डॉली मैडम मुझे ऊपर डिलीवर कर देंगी। बहुत गुस्से में थी आज। अरे यहाँ तो कुछ नहीं, डॉली जी का माल ही गायब है यहाँ से। माल वहां पहुंचा नहीं, यहाँ है नहीं। अरे किशोर ने मेरे सामने पैक किया था। ये सब बोल के मुझे डराओ मत। पता करो किशोर कहाँ है, माल कहाँ है। माल चोरी तो नहीं हो गया? हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम्हारा तो पता नहीं, मैं जरूर मरूंगा। किशोर को ढूंढो, उसे पूछो। लगता है ये वही चोर है जिसने माल चुराया। ए, रुक, छोड़ूंगा नहीं। ए, 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 रुक, रुक। लो, चोर तो भाग गया और साथ में मेरे जिंदा रहने का चांस भी लेकर चला गया। अब डॉली मैडम मुझे जरूर मार देंगी। क्या करें, क्या करें? अरे कहीं ढूंढो ना, इधर इधर ही छुपा होगा कहीं पे। हाँ। लाश। क्या जमाना आ गया है, आजकल हमारी सब्जी मंडी में खून होने लगा है। सही कह रहे हो भाई, कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है कहीं मुझ पे ना हमला हो जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए। लाश कहाँ है ये बताओ। सब उधर। हटिए हटिए, पीछे हटिए प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। ओह, लाश को निकालो बाहर। वंश, लाश को पहले किसने देखा था? हमने सर, मेरा नाम गौरव है, मैंने ही आपको कॉल किया था। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? संभल के, संभल के। नहीं सर। अरे ये तो किशोर है। किशोर कैसे मर गया? ये तो मेरे साथ काम करता है साहब। इसको किसने मार दिया? आप कौन है? मैं जीवन हूँ, मेरी सब्जियों की दुकान है साहब। वो ये मेरे साथ ही काम करता था। शाह को मारने का 2 निशान है सर, ये देखिए पीठ पे। दया, लगता है धोखे से मारा है इसे, पीछे से। जीवन जी एक बात बताइए,
किशोर की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही नेक, शांत, सब बहुत पसंद करते थे उसे यहाँ पे। देखो, हमें तो लगता है कि किशोर को आप में से किसी ने मारा है। आपकी मंडी में से ही कोई है जिसने ये किया है। हाथापाई के कोई निशान तो नजर नहीं आ रहे सर। इसके पीठ पे घाव बहुत गहरे हैं। लगता है किसी तेज हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। देखो जरा अच्छी तरह से देखो आसपास, जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। वो क्या है दया? टूटी हुई चूड़ी? सर कहीं ये खूनी की तो नहीं? हो सकती है श्रेया। ये तो मेरे रेस्टोरेंट की मालकिन डॉली मैम की चूड़ी है। वो ऐसी ही चूड़ियां पहनती है और यहीं से सब्जियां मंगवाती है। लगता है सर खून उसी ने किया है और उसी दौरान चूड़ी टूट के यहाँ रह गई। ये तुम्हारी डॉली मैम कल रात को कहाँ थी, कुछ पता है? रेस्टोरेंट पर ही थी सर। हाँ, तभी एक कॉल आया था और वो बिना बताए वहाँ से निकल गई। अच्छा, तुम्हारी डॉली मैडम और किशोर के बीच कोई झगड़ा किसी बात को लेके कहाँ सुनी हुई थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो ये खून नहीं कर सकती। वो ऐसी औरत है ही नहीं। थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन किसी का खून नहीं कर सकती। डॉली को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, समझे? ये बताओ डॉली इस वक्त कहाँ है? सर कल रात से ही उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। उनके रेस्टोरेंट और घर दोनों जगह कॉल किया लेकिन वो थी ही नहीं। श्रेया, डॉली के रेस्टोरेंट और घर का पता लगा। एड्रेस दीजिए। एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर, ये मार्केट यहाँ पे रात 9 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए थे जब आपको ये लाश मिली? वो क्या है साहब कि डॉली मैडम ने हमें सब्जियों का एक बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी किशोर की थी। कल रात को गौरव जी का मेरे पास फोन आया कि ऑर्डर अभी तक पहुंचा नहीं है हमारे पास, तो मैंने इन्हें मंडी में ही बुला लिया ताकि इनको सब्जियां मैं यहीं से दे दूं। तभी सर मैंने इस लाश को यहाँ पे देखा। चलो एक बात बताइए, डॉली के अलावा और कौन कर सकता है? आपको किसी पर शक है? मैं यहाँ सब्जियों का थोक विक्रेता हूँ। यहाँ पे सारे लोग सब्जियाँ मुझसे ही खरीद के ले जाते हैं। मेरे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं साहब। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा काम कर सकता है। सर, डॉली की चूड़ियां तो यही इशारा कर रही हैं कि जिस वक्त खून हुआ डॉली यहीं मौजूद थी। सचिन, कभी कभी कोई चीज जो बड़ी आसानी से दिखती है, बड़ी आसानी से मिलती है, वो जानबूझकर डाली भी जा सकती है किसी को फंसाने के लिए या हमें गुमराह करने के लिए, जैसे इस केस में डॉली को फंसाने के लिए हो। हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये डॉली की ये टूटी हुई चूड़ी, फिर डॉली का गायब होना, ये डॉली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसका पता लगाना ही चाहिए। है कहाँ ये? कहाँ भागकर गायब हो गई डॉली? दया, एक बात समझ में नहीं आ रही। खूनी के पास पूरी रात थी लाश को ठिकाने लगाने की, फिर भी वो लाश को यहीं पे छोड़कर क्यों गया? तो हो सकता है कि डॉली से ये लाश उठी ना, बोरी में भर सकी वो लाश को। नहीं दया, इस डॉली के पास कोई वजह भी तो नहीं है खून करने के लिए। कोई डिलीवरी के ऊपर खून थोड़ी कर देता है। नहीं 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 साहब। हाँ, क्या है साहब? क्या है? कुछ कहना चाहते हो? डरो मत, बताओ। जीवन ने आपको एक बात नहीं बताई। तो तुम बता दो, उसने क्या बात नहीं बताई? साहब, कल मोतीलाल और जीवन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। साहब, अगर किशोर बीच में नहीं आता ना तो आज एक नहीं दो लाशें बिछी होती। केवल मोतीलाल ने जीवन की लड़की की तरफ, बेटी की तरफ देखा तो जीवन ने सोच लिया मोतीलाल को मारने का। समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, ये उर्मिला जीवन की बेटी इस वक्त कहाँ मिल सकती है? शायद अपने घर पे होगी। जीवन की बेटी से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो ये सारा चक्कर है क्या। चलो घर देखो। चलिए साहब। ये मोतीलाल कौन है? ये वो भी हमारे तरह एक धंधे वाला ही है, पर पक्का 420 है, इसीलिए उसका धंधा नहीं चलता है साहब। कहाँ है उसकी दुकान? साहब ये है। ये? जी साहब।
सर यहाँ दुकान पे तो कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मतलब माल चोरी होने का डर भी नहीं। सर ये बोरियां, सर ये तो बिल्कुल वैसी ही बोरियां हैं जैसी बोरी में हमें किशोर की लाश मिली। खोलकर देखो एक एक बोरी। ये देखिए सर, बोरी पे खून लगा हुआ है। सूखा हुआ खून, लगता है कल रात का खून है। तो ये मोतीलाल इसीलिए यहाँ से भाग गया है। सर चाकू, और वो भी खून से सना हुआ। मोतीलाल की लड़ाई तो जीवन से हुई थी, तो फिर किशोर को किसने मार दिया? ये तो अब मोतीलाल ही बताएगा किशोर को किसने मारा। सर ये मोतीलाल तो ताला मार के कहीं भाग गया लगता है। ओ, सचिन सर ये बदबू। सर ऐसा लग रहा है अंदर कोई चूहा मर गया है। हो सकता है मोतीलाल ने किसी को मार के अंदर रखा हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। घर का कोना कोना छान मारो, एक एक बॉक्स देखो, एक एक बोरी देखो। ओह माय गॉड। सर हाँ लगता है यहीं पे कुछ है। सर इतने सारे कार्टन्स। जीवन सब्जी भंडार, ये जीवन के कार्टन मोतीलाल के घर पे। एक एक कार्टन खोल कर देखो, एक एक कार्टन को देखो, इसके अंदर है क्या। सर हाँ सर इन सब में तो सड़ी हुई सब्जियां हैं। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, ये मोतीलाल के घर पे जीवन सब्जी भंडार के कार्टन्स क्या कर रहे हैं? वही तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जीवन ने ये सारे कार्टन मोतीलाल को भेजे, या फिर मोतीलाल ने खुद ही चुराया? सब्जियों से भरे हुए जीवन मोतीलाल को देगा। मुझे तो लगता है मोतीलाल ने ये सारे कार्टन सब्जी से भरे हुए चुराकर यहाँ छुपा दिए। जरूर किशोर ने उसे रंगे हाथ पकड़ा होगा, और फिर इसीलिए मोतीलाल ने किशोर को मारा भी होगा। सर हाँ देखिए सर, चूड़ी वहां पड़ी थी सर, बिल्कुल वैसी ही है। हाँ बिल्कुल डॉली की चूड़ी जैसी, जो हमें किशोर की लाश के पास से मिली थी। ये सारा चक्कर है क्या, ये हमें डॉली बता सकती है। डॉली का मोबाइल फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है वो। और वंश, इस घर पर कड़ी नजर रखो, अच्छी तरह से नजर रखो। ये मोतीलाल फिर से वापस यहीं पर आएगा वो। और मेरी बात तो सुन। अब सुनने समझने को कुछ नहीं रह गया, जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, अरे मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी जाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। दम घुटता है मेरा यहाँ। ये क्या हो गया है तुझे? अरे बेटी की डोली निकलती है बाप के घर से, बेटी इस तरह से गुस्से से नहीं जाती। आप चाहते ही नहीं है कि मेरी डोली उठे। क्या हो गया उर्मी तुझे? क्या हो गया? अरे ये तो हर बाप का फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। बस बाबा बस, आपको तो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं था। हमेशा एक पहरेदार की तरह मुझ पर अंकुश लगाए रखा। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, जैसे मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बेटा, बेटा यहाँ देख, मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ बेटा। ये कौन सी भलाई बाबा? बस अब तो मैं आऊंगी ही नहीं, बस मैं जा रही हूँ। उर्मी, बेटा बेटा मेरी बात तो सुन। साहब, आप लोग अचानक? इस सब्जी मंडी में जो झगड़ा हुआ था वो आपकी बेटी की वजह से हुआ था, इसलिए हम आपकी बेटी से कुछ बात करने आए। सर। उर्मी। जीवन जी, एक मिनट। बोलो, क्या बताना चाहती है? ये सब उस आवारा बच्चलन मोतीलाल की वजह से हुआ है। उसने मुझसे मेरा किशोर छीन लिया। किशोर को छीन लिया मतलब? तुम और किशोर एक दूसरे को
पसंद करते थे? हाँ, मैं और किशोर एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मी, क्या पक रही है? और किशोर की मौत के जिम्मेदार आप भी हो। ना ही आप उस दिन मोतीलाल को धमकी देते और ना ही मोतीलाल किशोर को मारता। ये गलत है बेटा। कभी आपने समझने की कोशिश की कि आपकी बेटी के दिल में क्या है? मैं किशोर से प्यार करती थी। कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की। एक आपके अलावा सब जानते थे हमारे बारे में। तो बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर आप कभी अपने काम में व्यस्त रहते थे तो कभी लोगों से झगड़ने में। उर्मिला, शांत हो जाओ। जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। किशोर का खून किसने किया ये बात अभी तक साफ नहीं हुआ है, पर अगर मोतीलाल गुनहगार है तो उसे पकड़ के उसे सजा जरूर दिलवाएंगे हम लोग। पर उससे मेरा किशोर वापस तो नहीं आएगा ना? किशोर वापस तो नहीं आएगा, पर उसके खूनी को पकड़ के उसे इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और आप मोतीलाल के बारे में जो कुछ भी जानती हैं बता दें। सर, हाँ? डॉली का कॉल रिकॉर्ड आ गया। क्या पता चल? कल रात आखिरी कॉल उसने किशोर को किया था। उन दोनों के बीच में लगभग 5 मिनट तक बात हुई थी। जीवन जी, सब्जी की डिलीवरी को लेके किशोर और डॉली जी के बीच बात होती थी? साहब, वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। डिलीवरी को लेकर के उनके असिस्टेंट गौरव से ही बात होती थी। तो फिर ये डॉली ने किशोर को फोन क्यों किया? वो भी इतनी रात गए, 5 मिनट तक बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशोर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था। अब जो भी हो, इतनी लंबी बात हुई है फोन पे तो कोई प्लानिंग तो की होगी। शायद कहीं मिलने की। हाँ? एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर डॉली किशोर से मिलने मंडी गई थी तो फिर मोतीलाल के घर पे उसकी चूड़ी कैसे मिली? अब ये तो इन दोनों में से जब कोई एक पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। चलो चलते हैं, समय नहीं हमारे पास। एक मिनट, उर्मिला, माँ बाप कभी कभी प्यार में अंधे हो जाते हैं। बच्चों की हिफाजत करने के लिए उनकी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिश्ते टूट जाते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मुश्किल घड़ी में साथ रहना, इसी को परिवार कहते हैं। इसलिए घर छोड़ के मत जाओ। क्या हुआ? कुछ लिखा क्या? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। अरे क्या यार तारिका, तुम आंख भी टेस्ट नहीं कर सकती क्या ढंग से? अरे सर कर रही हूँ ना, बस 2 मिनट दीजिए। क्या 2 मिनट? इतनी देर से आंखें चौड़ी करके रखी है और फिर भी क्या ढूंढा जा रहा है डॉक्टर साहब की आंखों में? अगर शर्म और हया ढूंढ रही हो तो वो तो नहीं मिलने वाला। ऐसा मेरी आंखों में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है ये छोड़ो, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिना ढूंढे ही शैतानियत नजर आ रही है। सर, आपने तो दिल पे ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक है ये मजाक। अरे डॉक्टर साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? डॉक्टर साहब के आंखों का पावर बढ़ गया क्या? सर, अगर इनकी आंखों का नंबर बढ़ गया तो फिर ये फॉरेंसिक लैब में क्या करेंगे? क्यों भाई, मेरी आंखों के पावर से फॉरेंसिक लैब का क्या लेना देना है? आंखों से दिखना कम हो जाएगा। मेरा मतलब फॉरेंसिक लैब में इतनी सारी लाशें आती रहती है और हम भी आते रहते, तो फिर पता कैसे? बच्चे, इन आंखों से भी जो कुछ दिखाई दे गया है ना, वो अगर तुम सुनोगे ना, होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। तो ठीक ठीक बताइए ना सर, क्या पता चला है? बताता। पहली बात तो ये कि इस चाकू से ही इस पर वार किया गया। ये जो वूंड पर जो मार्क हैं वो इस चाकू के मार्क से मैच करते हैं। तो खूनी के उंगलियों के निशान भी मिले होंगे इस चाकू के ऊपर? नहीं दया, खूनी बहुत होशियार है, उसने अपने कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जो गौर करने लायक है। इसकी नाक पर ये जो छिलने का निशान है, ये एक एविडेंस हो सकता है। अरे भाई, ये गिर रहा होगा तो जमीन से या दीवार से इसकी नाक छिल गई होगी। ये कौन सा इंपॉर्टेंट एविडेंस हो गया? अभिजीत बाबू, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना, वैसे हर छिलने का निशान दीवार या जमीन से टकराने की वजह से नहीं होता है। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बताइए ना, क्या पता चला आपको? नाक का ये छिलने का निशान किसी मेटेलिक चीज से रगड़ खाने की वजह से, उससे घिसने की वजह से हुआ है। पर वहाँ क्राइम सीन में हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। तो भाई तुम्हारे देखने में कोई गलती रह गई? अच्छा ठीक है, लेकिन तो ये है आपकी होश उड़ाने वाली इंफॉर्मेशन है। सब्र करो जरा, होश उड़ाने वाली खबर अभी आने वाली है। कालून के साहब जल्दी बताइए ना, मुझे ना सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बताता हूं। आप
ये देखो, इसकी आंखों को गौर से देखो। क्या है इसकी आंखों में? इसकी आंखों की पुतलियों को देखो, पुतलियों को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये पुतलियां कितनी ज्यादा फैली हुई हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान की, चाहे कितना भी अंधेरा हो, इतनी ज्यादा पुतलियां नहीं फैल सकती। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहना ये चाहता हूं दया कि इतनी ज्यादा पुतलियां तभी फैलती हैं जब या तो इंसान ड्रग लेता हो, या ऑक्सीटोसिन या वेस्परोसिन नाम के हार्मोन्स उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गए। और बॉडी ये हार्मोन्स तब सीक्रेट करता है जब कोई चाहने वाला उसके सामने आता है। सर इसका मतलब ये ड्रग्स नहीं लेता, इसकी बॉडी में जरा से भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं। इसका मतलब इसके सामने कोई ऐसा आदमी था जिसे ये पसंद करता था, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और कातिल ने इसके पीछे से हमला कर दिया। सर यानी कि इस बेचारे को किसी अपने ने ही धोखा देकर मरवाया है। जो भी है, मतलब वहां पे दो लोग तो थे, एक सामने और एक पीछे। ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये डॉली, मोतीलाल, जीवन, उर्मिला, गौरव और वो वेंडर्स, उनमें से कोई भी तो हो सकता है। हेलो, ओह आई सी, ठीक है, थैंक यू। क्या? इस मोतीलाल के कॉल डिटेल्स मिल गए हैं। उसने कल एक दिन में किसी नरेन नाम के आदमी को 53 बार कॉल किया है। नरेन? ये करता क्या है नरेन? इसके बारे में कुछ पता चला? वेजिटेबल का होलसेलर है। वेजिटेबल होलसेलर? मिलना पड़ेगा नरेन से। हे बोला ना तुझे, अभी मार्केट में माल मत निकालना। कब तक? जब तक माल के दाम आसमान ना छूने लगे तब तक। अरे यही माल तो अपने को मालदार बनवाएगा और मैं अमीर लोगों की तरह नोटों की हवा खाएंगा। हवा तो तू जेल की खाएगा नरेन, जेल की हवा खाएगा। कौन है तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी का नाम सुनते ही हंसी गायब। सर मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ बस, लेकिन जेल नहीं जाना चाहता सर। जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा। करोगे? क्या करना पड़ेगा सर? इसे पहचानते हो? नहीं सर। कौन है? नहीं जानते हो? हाँ? कल 53 बार फोन किया इस आदमी ने तुम्हें। हाँ सर, मोतीलाल नाम का एक बंदा है, वो मुझे बार बार फोन पर परेशान करता रहता है। और ये मोतीलाल तुम्हें फोन पे क्या बोलता है? वो जानना चाहता है कि किशोर के साथ मेरी क्या डीलिंग है, मैं सब्जियां उसे किस रेट पर देता हूँ, यही सब जानना चाहता है। लेकिन सर मैंने आज तक उसे कुछ भी नहीं बताया। धंधे की डिटेल जानना चाहता था मोतीलाल तुमसे। क्यों? मोतीलाल तो चोरी का धंधा करता है, चोरी करता है वो सब्जियों की, जीवन के गोदाम से। चोरी का तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ जब से किशोर ने सब्जियों का धंधा खोला है और वो मुझसे माल ले जाने लगा है, तभी से मोतीलाल नाम का बंदा मुझे फोन पर परेशान करता रहता है सर। किशोर का सब्जियों का व्यापार? लेकिन किशोर तो जीवन क्या काम करता था? नहीं सर, उसने ना चुपके से सब्जियों का धंधा खोल लिया था और मुझसे वो डबल माल लेता था। आधा माल जीवन को देता था और आधे का घोटाला करता था। वो बहुत चालू आदमी है, उसे आप छोड़िएगा मत, वो अभी आता ही होगा सर। नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा? क्यों? मर चुका है वो। क्या? मेरे को मालूम था सर, उसकी हरकतों की वजह से मुझे पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन मारा जाएगा सर। ऐसी हरकतें? उसका जीवन की लड़की के साथ और उसकी नई पार्टनर के साथ चक्कर चल रहा था सर। क्या ये है वो पार्टनर डॉली? नहीं, ये वो नहीं है। उसका नाम तो नीता था। नीता? नीता? ये नीता कौन है? तुम नीता हो? जी हाँ, पर आप लोग? सीआईडी। इतनी घबरा क्यों गई तुम?
हम तो बस कुछ सवाल पूछने आए हैं तुमसे। कैसा सवाल? यही कि यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। तो फिर जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है, मारा गया है वो। मैं और किशोर मिलकर सब्जियों का व्यापार करते थे। लेकिन उसमें तुम क्या करती थी? मैं मार्केट में सब्जियां पहुंचाने का काम करती थी और किशोर जीवन जी की सब्जियों की हेरा फेरी करता था। तुम किशोर से मिलने यहाँ क्यों आए थे? बहुत दिनों से किशोर मुझसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे गोदाम में मिलने चली आऊं। तो ये है किशोर का गोदाम जहाँ पर वो हेरा फेरी की हुई सब्जियां रखता है? जी हाँ। इस गोदाम की चाबी चाहिए हमें, है तुम्हारे पास? जी हाँ। अरे ये तो डॉली है। सांसें चल रही हैं सर, जिंदा है। खोलो खोलो इसे। सर इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ ये देखिए सर, लगता है इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये लड़की कौन है और यहाँ कहाँ से आई? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए। तुम बताओ, ये अंदर कैसे आई? आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इस गोदाम की चाबियां कितनी हैं? 2, एक तुम्हारे पास, एक किशोर के पास। किशोर तो अब रहा नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि डॉली को यहाँ कौन लेकर आया होगा? तुम। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं जानती आपको क्या लगता है सर, ये सच बोल रही है? मान लिया कि ये सच बोल रही है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मोतीलाल डॉली को यहाँ लेकर आया, क्योंकि डॉली की चूड़ी का टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था जहां पर खून हुआ था। हो सकता है डॉली ने मोतीलाल को खून करते हुए देख लिया। बस मोतीलाल अपने आप को बचाने के लिए डॉली को किडनैप किया और यहाँ गोदाम में लाके छुपा दिया। ये सारा माजरा क्या है, ये तो अब डॉली होश में आने के बाद ही पता चलेगा। नर्स बीपी चेक कर दो। यस सर। सर इनका बीपी काफी लो होते जा रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है? काफी क्रिटिकल है, बीपी लो होता जा रहा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इन्हें कब तक होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी वक्त लग सकता है। अब क्या करें सर? समझ में नहीं आता ये मोतीलाल अचानक गायब कैसे हो गया। वो अगर हाथ लग जाता ना तो बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर डॉली जितने जल्दी ये होश में आ जाए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हेलो, क्या? थैंक यू सर, आपका अंदाजा सही निकला। इस लुका छुपी के खेल के बाद मोतीलाल अपना सर छुपाने अपने ही घर गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मोतीलाल। पंच। ओहो, मोतीलाल जी हमको धोखा दे रहे थे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! खून किया है तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। हमें गलतफहमी हो रही है? बताओ क्या किया है तुमने? जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई, डॉली को किडनैप किया, किशोर का खून किया। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही डॉली जी का अपहरण किया है। हाँ साहब, मैंने जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई हैं क्योंकि किशोर के धंधे की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा था, इसलिए किशोर से बदला लेना चाहा था। नहीं साहब, मैं सिर्फ अपना धंधा जमाना चाहता था, इसलिए किशोर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे नरेंद्र के बारे में पता चला। मैं चाहता था कि
सब्जियों को जो धंधा किशोर नरेंद्र के साथ कर रहा है वो धंधा मैं करूं और मैं फायदा कमाऊं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो फिर छुप क्यों रहे थे हमसे? साहब, सबसे पहले किशोर की लाश को मैंने देखा, वो मेरे दुकान के पास पड़ी थी। उस दिन जब मैंने जीवन की दुकान से सामान चुराया और अपने घर पे लाके रखा तो मुझे लगा कि एक आखिरी बात मान कर लूं कि चोरी करते वक्त मुझे किसी ने देखा कि नहीं। साहब, उसके बाद जो मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। दुकान के सामने से लाश हटा दूंगा तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। तो तुम्हारी दुकान के सामने किशोर की लाश थी, तो इसका क्या ये मतलब होता है कि तुमने किशोर का खून किया ही नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया। ये तो हम पता लगा ही लेंगे मोतीलाल जी, खून किसने किया है। अगर मोतीलाल ने किशोर का खून नहीं किया तो फिर ये खून किया किसने, क्यों? एक बार फिर से कोना कोना छान मारते हैं। सर, हम तो इस जगह को अच्छी तरह छान चुके हैं। सर, शायद वो जगह रह गई है जहाँ पे मोतीलाल को किशोर की लाश मिली थी पहले। हाँ, कहाँ मिली थी लाश? सर, वहाँ पौधे में पड़ी हुई थी लाश। चलो। निखिल, जरा किशोर बन जाओ। यहाँ पे औंधे मुंह पड़ी थी लाश, मतलब वो इस तरफ किसी से बात कर रहा होगा, पीछे से चाकू मारा, वो मुड़ा और लड़खड़ा के यहाँ पे गिर गया। खून यही होगा सर। हाँ, कुछ न कुछ तो यहाँ होना ही चाहिए, कोई सुराग। देखते हैं, दुकान को ढूंढो अच्छी तरह से। हाँ। ये लॉकेट, इस पे खून भी लगा है। लगता है ये वही ऑब्जेक्ट है सर जिसे किशोर की नाक छिली थी। पर है किसका ये लॉकेट? प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नाम में क्या रखा है? काम की बात करते हैं। आपको अगर कोई सब्जियों की बात करनी है तो बाबा से कीजिए। मैं तुमसे उस कीमती चीज की बात करना चाहती हूँ जो कल रात तुमसे खो गई थी। कल रात क्या खोया था? याद करो, दिमाग पर जोर डालो, और अगर फिर भी याद ना आए तो अपने गले पे नजर डालो, जरूर याद आ जाएगा। याद आया? मेरा लॉकेट? घबराओ मत, तुम्हारी उस कीमती चीज को तुम्हारी अमानत समझकर मैंने संभाल कर रख दिया। आज रात सब्जी मंडी में आकर ले जाना। कौन थी वो? अरे मैडम, किधर जा रही है इतनी जल्दी में? वो मेरा कोई सामान यहाँ गुम हो गया है। हाँ, मुझे भी कल किसी का खोया हुआ सामान मिला था। देखो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं घर में बिना बताए इतनी रात को आई हूँ। जो भी सामान है प्लीज मुझे दे दो। अच्छा, रुको रुको रुको। अरे, बड़ी जल्दी में रहती हो हमेशा। उस दिन भी जल्दी में थी, आज भी जल्दी में हो, क्या बात है? उस दिन? किस दिन? उस दिन जिस दिन तुमने अपने मंगेतर किशोर का खून किया था। खून?
सीआईडी? सीआईडी। बहुत शातिर चाल चल रही थी तुम, हाँ? हमको बेवकूफ बनाने निकली थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी निर्दोष है। इसने किशोर का खून किया है। इस तरह धमकी देके इससे बचा नहीं सकते तुम। मैंने मारा है किशोर को, मैंने। सब लोग अपनी गन नीचे करो। देखो, बेवकूफी मत करो। मैंने कहा ना, मेरी बेटी निर्दोष है। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। ठीक है, हम अपनी गन नीचे रखते हैं। अभिजीत, गन नीचे करो। तुम्हें क्या लगा शर्म करके बच जाएगा तू? हाँ? हाँ साहब, मैंने मारा है किशोर को। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। उसे उसके किए की सजा से भी इसी तरह मिल सकती थी। क्यों मारा तुमने किशोर को? क्या वजह थी? किशोर धोखेबाज था साहब। उसने मेरे पीठ पे छुरा भोंका था। अपने बेटे की तरह मानता था मैं उसे। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने आस्तीन में एक जहरीला नाग पाल रहा हूँ और वो मुझे बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा था। आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो आपको उसका खून करना पड़ा? मेरे पीठ पीछे मेरे ही पैसों से उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था साहब। मेरे अच्छे अच्छे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने लग गया था, जिससे मेरे धंधे को बहुत नुकसान होने लग गया था। बस सिर्फ इसी बात को लेकर मार डाला तुमने उसे? नहीं जीवन, कोई और भी वजह है। क्या वजह थी बताओ? हाँ साहब, धोखा दे रहा था मेरी बेटी को। इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था वो। अब आप ही बताइए साहब, एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता है? जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया साहब। और उर्मिला, तुमने भी अपने पिता का साथ दिया इस जुर्म में? तुम्हें तो सब कुछ पता था ना? मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ अपने बाबा के कारोबार को बचाने के लिए हाँ कर दी और उस रात किशोर के पास सज धज के चली गई। डॉली जी ने मुझे किशोर का खून करते हुए देख लिया था साहब। जैसे ही वो बेहोश हो गई, मैंने उन्हें किशोर के गोडाउन में छुपा दिया। ठीक समय देखकर मैं उन्हें भी मार देता। बदले की आग में अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के बजाय उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। घसीट लिया उसे भी अपने घिनौने जुर्म में। क्या मिला तुम? कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। शायद फांसी होगी तुम्हें। फांसी। हमें रिधिमा जी से मिलना है। सॉरी, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। मैम इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मीटिंग में? अरे रुकिए, सुनिए, आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते। मैम सुनिए प्लीज। लेकिन सुनिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू। कौन है आप लोग? What is happening? तुमने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? मैम ये लोग सीआईडी से और आपके बारे में पूछ रहे थे। सीआईडी? I mean, is everything okay? Like? आप रिधिमा हैं? हाँ जी, मैं रिधिमा हूँ, इस कंपनी की एमडी। क्यों? हमें आपसे थोड़ी अकेले में बात करनी है। आप प्लीज इधर आइए। एक्चुअली अभी तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सो मीटिंग छोड़ के मैं नहीं आ सकती। मैं आप लोगों को। क्या आपकी मीटिंग आपकी जान से ज्यादा जरूरी है? What? आपकी जान को खतरा है, चलिए। तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। विक्रम? तो जाइए ना आप लोग, विक्रम को जाके पकड़िए। आप लोग भी कमाल है। जब आपको पता है कि विक्रम मुझे मारना चाहता है, तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं। विक्रम हमें मिल चुका है। विक्रम आपके पास है और
आपको इस बात का डर है कि विक्रम आपको चकमा देके भाग जाएगा, राइट? विक्रम अब कभी नहीं भाग सकता। भाग नहीं सकता है मतलब? I'm sorry। मतलब विक्रम मर चुका है। What? एक सेकंड, विक्रम मर चुका है? विक्रम मुझे मारना चाहता है, राइट? रियली? एक सेकंड, विक्रम मुझे मार कैसे सकता है? अभी अभी आपने बोला कि विक्रम मर चुका है। क्या हो क्या गया आप लोगों को? तबीयत तो ठीक है ना आप लोगों की? आप हमारी बात को हल्के में मत लीजिए। एक सेकंड, आप लोग कह रहे हैं कि विक्रम मुझे मारेगा, मतलब कोई भी कुछ भी आपको बोल देता है और आप लोग यहाँ आ जाते हैं। विक्रम ने मरने से पहले कहा। ओहो, तो विक्रम ने आपसे बात बोली है मरते हुए। और जब इंसान मर रहा होता है तो वो झूठ नहीं बोलता, राइट? तो उसने आपसे क्या बोला? कि मैं मर रहा हूँ और मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा होऊंगा और मैं रिद्धिमा को मारूंगा, ये बोला उसने आपसे? हंसिए मत। तो फिर मैं क्या करूं? मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। रात को 9 बजे? एक सेकंड। 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, आप घड़ी देख सकते हैं। 1 मिनट में मतलब विक्रम, वी कैन वेट। 1 मिनट वेट कर, लेट्स सी। विक्रम आएगा और मुझे मारेगा। इसको बातें कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। देखते हैं। रिद्धिमा, क्या हो रहा है तुम्हें? रिद्धिमा, रिद्धिमा। sorry, I'm really sorry। I thought 9 बज गए, कुछ हुआ नहीं तो मैंने सोचा। आपको मजाक लग रहा है? मजाक आप लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, आप बोल रहे हैं कि वो मुझे मारने आने वाले हैं। तो अभी तक कोई आया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा। आई एम सॉरी। वैसे मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है, आपने अपना टाइम भी वेस्ट कर लिया और मेरा भी, तो अब मैं काम कर लूं थोड़ा। ओके वेल, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके डीसीपी सीनियर मिस्टर चित्रोले को फोन करना पड़ेगा। मैडम, आपका फोन। What a time waste। चल यार, अब मैं चलता हूँ। दादी कभी भी आ सकती है। अरे यार बंडी, थोड़ी देर और खेलना। नहीं यार, मैं ना अब चलता हूँ। दादी ने ना आज फेवरेट नूडल्स बनाए मेरे लिए। अरे यार, फिर शाम को मिलते हैं ना 4 बजे। हाँ ठीक है, बाय। सी यू।
आप ठीक हो ना? आपकी शर्ट में से खून निकल रहा है। वो मैं गन? अंकल, 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 अंकल उठो। अंकल, अंकल तो बेहोश हो गए। बंटी, बंटी कुछ सोच। बंटी, फोन, फोन करता हूँ। फोन। एक मिनट। हेलो हेलो, हेलो, वॉचमैन अंकल। अंकल, मैं ना बंटी बोल रहा हूँ, 1203 वाला। हाँ बोलो बेटा। अंकल, मैं ना लिफ्ट में अटक गया हूँ। हाँ? मेरे साथ ना एक अंकल भी है, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी और उनके पास एक गन भी है। क्या गन है? गन है? जल्दी से लिफ्ट खोल देना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बंटी, बंटी, बंटी बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम निकाल लेंगे तुम्हें वहाँ से। हाँ, अब क्या करें? मैडम, मुझे लगता है समस्या बहुत गंभीर है, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। नमस्कार साहब। वो बच्चा कैसा है? साहब बात तो कर रहा है, ठीक है अभी। और वो जो आदमी बेहोश था वो? साहब उसे तो हम देख नहीं पा रहे, पता नहीं उसका। और लिफ्ट कौन से फ्लोर पे अटकी हुई है? साहब 10वें और 11वें माले के बीच में। अच्छा, और कौन कौन है वहाँ पे? साहब वॉचमैन और लिफ्ट ठीक करने वाला। हाय मेरा पोता, हाय मेरा पोता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए जरा। ऑफिसर, ऑफिसर, मेरे पोते को बचा लीजिए। पूरी दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप फिक्र मत मेरे कीजिए, पोते को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने देंगे मुझसे। दादी, दादी आप प्लीज यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, उसे कुछ नहीं होगा दादी। उर्मी, फ्रेडी, इस सीसीटीवी पे नजर चिंता रखो। मत करिए, और बंटी ठीक बच्चा है। घबराना नहीं चाहिए, उसे बात करते रहो। देखो बेटा, देखो। हेलो बंटी बेटा। हेलो, कौन बोल रहे? देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हम लोग यहाँ आ गए हैं, हम तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकालेंगे। हाँ अंकल प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से लिफ्ट खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल डरना नहीं, बहादुर बच्चा है ना तू। हाँ, दया सर और अभिजीत सर लिफ्ट के पास है। हाँ, वो तुम्हें बाहर निकालेंगे। लगता है नीचे जाना पड़ेगा। जरा खोलो इसे। सर आप यहाँ से अंदर जाएंगे? अरे यार जल्दी खोलो, बात मत करो। अरे लेकिन साहब उसके पास बंदूक है। अरे खोलो यार इसको जल्दी। अंकल कोई आ रहा है हमारी हेल्प के लिए। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, संभाल के।
दया, मुझे नीचे जाना होगा, बच्चे को बहुत चोट लग सकती है। ठीक है, आराम से। अजी सर, सर ठीक है? अभिजीत, 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 ओह नो, टॉर्सो, हे अभिजीत, अभिजीत सर! अभिजीत, हे, ले लो, बंटी को ऊपर लो, आजा, जल्दी, बंटी, संभालो, अभिजीत, अभिजीत, बच्चा, ये बच्चा, बच्चा, बच्चा ठीक है, तुम ठीक हो? उठो। ये आदमी मर चुका है। गुड जॉब बंटी, वेरी गुड। सर, मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से मेरे बंटी की जान बची है। आप लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए प्लीज, ये हमारा फर्ज था। और वैसे भी असली हीरो तो बंटी ही है। हाँ देखा, दया ने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी बाकी सारे बच्चे भी बंटी जैसे समझदार हो, बहादुर हो, तो फिर और क्या चाहिए? बॉस, हाँ बॉस, इसकी बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? और इसके पास जो गन थी उसमें से एक ही गोली फायर हुई है। यहाँ आने से पहले इसने किसी को गोली मार दी, पर किसी ने इसे ही मार दिया। पर ये आदमी है कौन? सर, इसकी जेब में जो आईडी मिला है उसमें लिखा है कि इसका नाम विक्रम है और ये अंधेरी में रहता था। विक्रम? अगर इस विक्रम को यहाँ कोई जानता नहीं है तो यहाँ इस बिल्डिंग में क्या करने आया था? और ये आदमी इतनी बुरी तरह से घायल है, इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यहाँ क्यों है? बच्चे से पूछते हैं। बंटी, यहाँ आओ बेटा। वो जो अंकल लेटे पड़े हैं ना जी, वो यहाँ किससे मिलने आए थे? कौन से मंजिल पर गए थे? कुछ देखा तुमने? पता है तुम्हें? वो मेरे साथ लिफ्ट में थे और उन्होंने 14th फ्लोर का बटन दबाया। 14th फ्लोर का? 14th फ्लोर? यहाँ पे 14th फ्लोर पे कौन कौन रहता है? सर, मैं रहता हूँ। तो आप लोग इस आदमी को जानते हैं? नो सर। नहीं सर। सर, 14th फ्लोर पर एक और आदमी रहता है, मिस्टर अशोक। कहाँ है वो? वो यहाँ क्यों नहीं है? सर, वो तो यहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, शायद रात तक आ जाएंगे। सर, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। क्या? उन अंकल ने मुझे कहा था कि आज रात को कोई मरने वाला है। मरने वाला है? क्या बात कर रहे हो? बेटा, अंकल आप ठीक तो हो ना? रिधिमा को बचा लो। मैं 9 बजे से मारने वाला हूँ।
सर अभी तो कोई नहीं है जो रिद्धिमा को मारेगा, क्योंकि जो मारने वाला था वो मर चुका है। लेकिन विक्रम ने बंटी से ये क्यों कहा कि वो रिद्धिमा को मारने वाला है, जबकि वो खुद घायल था, खून से लथपथ था? ये कुछ और ही चक्कर है। एक बार ये पता चल जाए वो यहाँ आया कैसे थे तो कहानी आगे बढ़ेगी। अरे सुनो भाई जी, ये अभी थोड़ी देर पहले इस बिल्डिंग में एक आदमी आया था ना जिसको खून लगा हुआ था, वो कैसे आया था यहाँ पे? मतलब ऑटो से आया था, टैक्सी से आया था, पैदल आया था, कुछ देखा आपने? हाँ साहब, वो उस गाड़ी से आया था। वो गाड़ी तेजी से लाया और यहाँ पे ये गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी करके वो उस बिल्डिंग में घुस गया। इस गाड़ी से? हाँ साहब। सर इतनी जल्दी में था वो कि गाड़ी को लॉक करना भी भूल गया है। अरे इतना सारा खून? सर, ये गाड़ी किसी निशान की है, विक्रम की नहीं। अब ये निशांत कहाँ से आ गया? और ये विक्रम उसकी गाड़ी लेके घूम रहा था। निशांत का एड्रेस है ना? कैसे? क्या हुआ? किसी ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। गोली मारी है? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। आपको क्या लगता है विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई नहीं। आपके हस्बैंड करते क्या थे? सर, वो एक इंजीनियर थे। उन्हें नई नई चीजें बनाने का शौक था। वो कोई गैजेट में कोई ऐप, कोई कुछ इन्वेंशन करते रहते थे। सो वो बहुत इंटेलिजेंट थे। मलाड में एक प्लैटिनम टास है, वहां वो किसी को जानते थे? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती सर। देखिए, हम जानते हैं कि समय ठीक नहीं है आपसे सवाल पूछने का, पर क्या करें, हमारा काम है। आप किसी रिद्धिमा को जानते हैं? जी जानती। जानते हैं? कौन है वो? सर, मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि विक्रम अपने कुछ इन्वेंशन उसे बेचने वाला था। वो किसी बड़े कंपनी की एमडी है। तो उनका नंबर तो होगा आपके पास? Oh, no. सर मर चुका है। गोली मारी है। देखो है कौन है? सर, 2 शेल। 2 शेल? मतलब इस कमरे में 2 गोलियां चली हैं और 2 जगह खून भी है। ये इसका खून नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे खून की ट्रेल होती है। सर ये तो निशांत है। हाँ, जिससे मिलने आए थे वही मर गया। 2 गोली चली है इस कमरे में, एक इसको लगी है और दूसरी विक्रम को। ये विक्रम का ही खून होगा, यहीं से घायल होके गया ना इसकी गाड़ी में। लेकिन विक्रम, उसकी गन से तो सिर्फ एक ही गोली चली। अगर विक्रम ने इसको गोली मारी और हाथापाई में इसने विक्रम को गोली मारी, तो फिर इसकी गन कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई तीसरा आदमी भी था जिसने निशांत की गन गायब कर दी, या फिर उसी ने इन दोनों को मार दिया? हाँ डैड, हाँ यार, निशांत के पास पहुंचे, लेकिन वो तो
हाँ यार, गोली मार दी किसी ने। तुमको कुछ पता चला? रिद्धिमा के बारे में पता चला? मतलब विक्रम जानता था रिद्धिमा को? वो बच्चा सही कह रहा था। कहां पे? ऑफिस में? हाँ तो मैं वही डायरेक्ट आता हूं ना। हाँ ऑफिस में मिलता हूं तुमसे। ओके। 8:30, 9 बजने में आधा घंटा है। 9 बजे विक्रम रिद्धिमा को मारने वाला था। देखना यह है कि एक मरा हुआ आदमी किसी को कैसे मार सकता है। आपकी जान को खतरा है। तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं? विक्रम मर चुका है। विक्रम मर चुका है और विक्रम मुझे मारने वाला है। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके डीसीपी सीनियर मिस्टर चित्रोड़े को फोन करना पड़ेगा। सर, ये विक्रम को कैसे पता चला कि रिद्धिमा मरने वाली? उसने तो टाइम भी बिल्कुल सही बताया। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि निशांत के घर में एक्चुअली हुआ क्या था, किसने किसको गोली मारी और क्यों। हाँ भाई, पता चल गया। निशांत के घर में जो खून के धब्बे थे वो विक्रम के। वाह, क्या पता लगाया डॉक्टर साहब? इतनी मेहनत करके आपने वो पता लगाया जो मैंने वहां खड़े खड़े निशांत के घर में अंदाजा लगा के बता दिया था। अभिजीत, अंदाजे के तीर छोड़ना और साइंटिफिकली प्रूव करना दोनों में फर्क होता है दोस्त। डिग्री का फर्क है डॉक्टर साहब। आपके पास डॉक्टर की है और मेरे पास नहीं है। क्या? कुछ नहीं। वो पता चला आपको कि विक्रम को जो गोली लगी थी वो किस गन से चली थी? विक्रम के हाथ में जो गन थी, गोली उसी गन से चली। क्या विक्रम ने अपनी ही गन से खुद को गोली मार ली? नहीं, विक्रम को जो गोली लगी है उसके एंगल को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि विक्रम ने खुद को गोली मारी, लेकिन बंदूक पर विक्रम की ही उंगलियों के निशान। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि किसी ने विक्रम को उस बंदूक से गोली मारी और गन को वहां पे छोड़ के वो भाग गया, और उसके बाद विक्रम उस गन को लेकर बिल्डिंग में गया। और ये भी पता नहीं चला है कि निशांत को किसने गोली मारी, न वो गन मिली है जिससे निशांत पे गोली चली है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद विक्रम निशांत के घर से निकलकर उस बिल्डिंग में क्यों गया? वो अपनी जान बचाने के लिए मदद भी तो मांग सकता था। उस बिल्डिंग में कुछ तो ऐसा था जो उसने अपनी जान बचाने की बजाय बिल्डिंग में जाना जरूरी समझा। हेलो? हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है? रिद्धिमा को जो फोन कॉल आया था लास्ट के टाइम, वो विक्रम के मोबाइल फोन से आया था। विक्रम? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम का फोन तो यहां है, ब्यूरो में। वो भी एकदम टूटा फूटा है, काम नहीं कर रहा है। कोई इस फोन से किसी को कैसे कॉल कर सकता है? जिसने भी इस फोन को छेड़छाड़ करके बनाया है ना, वो वाकई कमाल का आदमी है। क्यों? ऐसा क्या खास है इस फोन में? उसने इसे ऐसा बना दिया है कि अगर हम इसमें कोई भी नंबर फीड करके टाइम सेट कर दें
तो उसके बाद ये फोन चाहे बंद हो या खराब ही हो गया हो तो भी ये ठीक उसी टाइम पर उस नंबर को कॉल लगा देगा जो नंबर हमने इसमें सेट किया है। वाह, आदमी का दिमाग क्या क्या सोचता रहता है सर। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेगा तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ फ्रेडी, मगर क्या करें, इंसान अपने अहंकार और बदले की भावना से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। ओह नो। क्या हुआ? सर इसमें एक और नंबर को कॉल करने के लिए सेट किया गया है। यानी एक और ब्लास्ट? हाँ सर, इस फोन से एक नंबर पे और कॉल जाने वाला है और उसकी टाइमिंग सेट है आज रात 1 बजे। पूर्वी, इस नंबर को तुरंत ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है ये। बहुत तरीका नहीं इसे रोकने का, हमारे पास 15 मिनट अभी भी है। मैं कोशिश करता हूँ सर इसे रोकने की। प्लीज। सर ये नंबर किसी अशोक का है, वो उसी बिल्डिंग में रहता है, प्लैटिनम टावर, फ्लैट नंबर 1402। इसका मतलब उसका अगला शिकारी अशोक है। सॉरी सर, मैं इस प्रोग्राम को रोक नहीं पाऊंगा। क्या कह रहे हो? मतलब 1 बजे अशोक जी को फोन आएगा, जैसे ही वो फोन उठाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा? हाँ सर। जीत, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अशोक जी को फोन लगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करना, हो सकता है इससे ब्लास्ट हो जाए। अरे फिर? सर पंकज है ना वहाँ पे। गुड 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 गुड। पंकज, पंकज। यस सर। अभी अभी 1402 में जाओ, वहां अशोक जी रहते हैं। 1 बजे उनके फोन में ब्लास्ट होने वाला है, जल्दी जाओ वहां पे। 1 बजे? है किसका? क्या बदतमीजी, कौन हो तुम? सर मैं सीआईडी से हूँ, मेरा नाम पंकज है। आपके फोन में किसी ने एक बॉम्ब लगाया। बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? पता नहीं, कोई आपको मारना चाहता है। तो मुझे क्यों मारना चाहता है? किस लिए मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? हम इसका पता लगा रहे हैं। 1 बजेगा और आप जैसे ही फोन को आंसर करेंगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। पर मैंने आंसर का बटन दबा दिया था, 1 भी बज गया, ब्लास्ट तो नहीं हुआ। तुम्हें गलतफहमी हुई है, किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। नहीं सर, आप प्लीज यहीं पे रुकिए, प्लीज। 1 सेकेंड, इधर ही रुकिए आप।
5 हो रहा है। एक बज रहा है, मतलब घड़ी फास्ट है। तुम्हारी टीम का ये नौजवान बहुत बहादुर है। आखिर इसने मुझे सही समय पे नहीं धकेला होता तो आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता। सर, सर, मेरी बहादुरी के लिए मेरी प्रमोशन की जरा बात करिए ना एसीपी सर से। ये इनसे ऊपर, प्लीज सर, प्लीज सर। अबे क्यों मरना चाहते हैं? इनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, समझा? प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं, नामुमकिन। सर, क्या बोला इसने? बोला कि बड़ा होके प्रोड्यूसर बनना चाहता है। सभी बच्चे यही बोलते हैं। अरे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अशोक जी, बॉम्ब आपके मोबाइल पे नहीं बल्कि लैंडलाइन पे लगाया गया था, और तो और आपकी घड़ी को भी 5 मिनट आगे किया गया था। और ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो आपके घर में अक्सर आता जाता है, और उसी ने शायद आपके घड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, मैंने तो नौकर भी नहीं रखा, और मैं अपने घड़ी को कभी भी आगे पीछे नहीं करता। आपको किसी पे शक है? नहीं। हाँ, वो 2 हफ्ते पहले मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो अचानक ही एक सेल्स वुमन मेरे घर आई। कोई किचन का सामान बेच रही थी, तो मैं जल्दी में था तो मैं इसलिए उसका सामान भी नहीं देखा, ना ही कुछ खरीदा। मैंने उसे मना किया। उसने मुझसे पानी मांगा। फिर मैं रसोई गया और वहां से पानी लाके उसको दिया। फिर उसने पानी पिया, पानी पी के वो चली गई, और उसके बाद मैं अपने कमरे में आया और 15-20 मिनट में तैयारी करके बाहर चला गया, और वहां से कल रात ही लौटा हूं। जहां तक मुझे याद है आपकी बिल्डिंग में तो लिखा है कि सेल्समैन का आना मना है, तो फिर ये सेल्सवुमन आई कहां से? वॉचमैन ने रोका नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अभिजीत। सर, हमें तो लगता है कि वो लड़की सामान बेचने वाली थी ही नहीं। आप उस लड़की के बारे में और कुछ बता सकते हैं हमें? हाँ, वो जब वापस जा रही थी तो अचानक ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, तो उसके पैरों पर कुछ जलने के काले काले निशान थे। सूजी मैडम, आप लोग? हाँ, हमें पता नहीं था कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे की कमी नहीं तो। अरे, तो फिर आप घर घर जाके सामान क्यों बेचती हैं? क्या बकवास है? मैं क्यों घर घर जाके सामान बेचूंगी? अच्छी खासी नौकरी है मेरे पास। अच्छा, तो फिर वो प्लेटिनम टावर फ्लैट नंबर 1402
मिस्टर अशोक के घर क्या करने गई थी आप? मैडम, बहुत जल्दी में लगती हैं आप। कुछ सामान हमसे भी खरीद लीजिए। नहीं, प्लीज मुझे मत मारिए। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ कोई और भी शामिल है। उसी ने ये सब प्लानिंग की है। कौन है वो? सूजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो फोन करना चाहिए था, मैं तुमसे कहीं और मिल लेती। यहाँ आने को मना किया था ना मैंने। हमें कोई साथ में देख लेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ से। अब आप लोग छोड़ो मुझे। धोखा दिया तुमने मुझे। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अलका, तुम? हाँ अलका, तुम जानते हो इसे? सर ये मेरी पत्नी है, पर अब हम लोग अलग रहते हैं। ये इसी बिल्डिंग में 4 माले में रहती है। तुम्हें बताओ अलका, विक्रम, निशांत और रिद्धिमा, क्यों मारा तुमने इन तीनों को? और फिर अशोक को क्यों मारना चाहा? दरअसल सर, सच तो यह है कि हम लोग सिर्फ अशोक और रिद्धिमा को मारना चाहते थे। निशांत और विक्रम तो मजबूरी में मारे गए। सूजी रिद्धिमा को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि सूजी और रिद्धिमा ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, और वो कंपनी रिद्धिमा ने बेईमानी से इससे हथिया ली। और अलका अपने हस्बैंड को इसलिए मार देना चाहती थी क्योंकि अशोक उसे डिवोर्स नहीं दे रहा था। ये निशांत और विक्रम बीच में कैसे आ गए हैं? हाँ? विक्रम अपनी नई इन्वेंशन रिद्धिमा को बेचना चाहता था, और ये बात मुझे पता चली। एक्चुअली सर, विक्रम के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसे किसी भी मोबाइल से कहीं से भी सिग्नल कैच किया जा सकता था, फिर चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क भी ना हो या वो स्विच ऑफ भी हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्लान के लिए उसके सॉफ्टवेयर की मदद ली जाए। I mean, मोबाइल बॉम्बिंग। हमने प्लान किया था कि रिद्धिमा और अशोक को हम लोग बॉम्ब से उड़ा देंगे, और उसके लिए सर हमने विक्रम से बात की थी। और उसने मना कर दिया? हाँ, तब हमने उसके असिस्टेंट निशांत को ये सब करने को कहा, और वो कुछ रुपयों के लिए मान गया। और तुम लोग ये समझ गए कि विक्रम तुम लोगों का भांडा फोड़ने वाला है, इसलिए तुम लोगों ने बड़ी चालाकी से वो डिवाइस विक्रम के फोन में ही लगा दी। पहले रिद्धिमा को मारने के लिए, फिर मिस्टर अशोक को मारने के लिए। क्यों? जी हाँ, जब डिवाइस तैयार हो गया तो हमने विक्रम और उसके असिस्टेंट को गोली मार दी, मगर विक्रम बच गया और गन लेकर भाग गया। हम दोनों को वहां रूम में बंद करके, और पहुंच गया अशोक को बताने के लिए, और बताने से पहले ही वो मर गया। और सूजी, तुमने रिद्धिमा का फोन बदल दिया उस बॉम्ब वाले फोन के साथ। वही मिस्टर अशोक के घर गई और उनके लैंडलाइन में बॉम्ब फिट कर दिया, और घड़ी का टाइम भी बदल दिया। और फिर विक्रम ने बंटी को बताया, और बंटी ने हमें बताया, और हम अशोक को बचा सके। लेकिन तुम दोनों नहीं बच सकते। 3 खून किए तुमने। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.